हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए सर्जरी से रिगार्डिंग पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ, मॉडिफायर यूजिंग इन सर्जरी पार्ट 2, जिसमें मैं आज 50 मॉडिफायर और एल टी और आर टी मॉडिफायर जो यूज़ होते हैं सर्जरी में उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। ये मॉडिफायर यूज इन सर्जरी पार्ट 2 वीडियो है, जो 50 मॉडिफायर एल टी और आर टी मॉडिफायर के लिए है, वो कैसे अप्लीकेबल होते हैं और उनका क्या है सिद्धांत, वो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले पार्ट 2 से ये वाली साइड देखते हैं, मॉडिफायर मॉडिफायर 50 और एल टी एंड आर टी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है सीपीटी कोड और यहाँ पे लिखा है एससीपीसी कोड। तो दोस्तों, जो कमर्शियल इंश्योरेंस में सीपीटी कोड यूज़ होते हैं और जो मेडिकेयर जैसे इंश्योरेंस यानी फेडरल में जो यूज़ होते हैं, उसमें जो मॉडिफायर, उसके रिगार्डिंग जो मॉडिफायर है वो बता रहा हूँ कि सीपीटी जो कमर्शियल के लिए जो सीपीटी के सामने जो मॉडिफायर यूज़ होगा वो 50, ठीक है। और मेडिकेयर फेडरल जैसी जो इंश्योरेंस है उसके जो सीपीटी होंगी, उसके जो सामने मॉडिफायर होगा वो एलटी और आरटी सर्जरी में। अब ये 50 और एलटी आरटी है क्या, बेसिकली देखा जाए तो ये क्या, किस वे के मॉडिफायर है, किस चीज़ के लिए ये मॉडिफायर है। तो देखो, सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है कि ये बायलेटरल प्रोसीजर के लिए मॉडिफायर है। ठीक है, बायलेटरल प्रोसीजर। हाँ, थोड़ी देर में मैं उसका भी विभाजीकरण आपको करके बताऊंगा डेफिनेशन के साथ, बट बायलेटरल के लिए है, आप इतना ध्यान में रखिए, आगे आपको समझेगा ये। ठीक है, अब इस मॉडिफायर का गुणधर्म क्या है। 50 मॉडिफायर का गुणधर्म ये है कि वो एरिया जो सेपरेटेड बॉडी के कोई भी एरिया में वो अगर सर्जरी हुई है वहाँ पे अपन बायलेटरल एरिया के कोई भी पार्ट में अगर सर्जरी हुई है दो जगह पे, तो ठीक है, एट अ टाइम, ठीक है, तो 50 मॉडिफायर यूज़ किया जा सकता है। हाँ, और यहाँ पे एल टी और आर टी कब यूज़ करेंगे, जब सेम एरिया, बायलेटरल के सेम एरिया में अगर सर्जरी हुई है तो एल टी आर टी यूज़ करेंगे। ठीक है, और चौथे पॉइंट में मैंने ये कहा है कि ये पेयर्ड एंड अनपेयर्ड ऑर्गन दोनों में, बायलेटरल के पेयर्ड और अनपेयर्ड ऑर्गन में, दोनों में, ये दोनों चीज़ों में ये 50 मॉडिफायर यूज़ होता है। और एल टी और आर टी कहाँ पे यूज़ होता है, सिर्फ पेयर्ड ऑर्गन। ठीक है, वो आगे आपको होगा ही। और 50 मॉडिफायर और एल टी आर टी मॉडिफायर यानी बायलेटरल प्रोसीजर के लिए जो ये मॉडिफायर है, ये कब यूज़ होते हैं, जब सेम दिन हो, सेम फिजिशियन और सेम सेशन हो। ठीक है, सर्जरी का यानी सर्जरी एक सेम दिन में, दो जगह की सर्जरी एक सेम दिन में हुई है, सेम फिजिशियन द्वारा हुई है, और सेम सेशन में, यानी सेम सेशन यानी पोस्ट ऑपरेटिव वगैरह जो मैंने कहा था ना, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव, उसके बीच में, राइट। तो ये सेशंस, तो सेम ये भी एल टी आर टी भी सेम डे, सेम फिजिशियन, सेम सेशन। अब देखिए दोस्तों, मैं ये फिर से बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं बायलेटरल क्या है ये जानने के लिए। ठीक है, सर्जरी में बायलेटरल क्या है। बायलेटरल जो है, हमारी जो बॉडी है वो सिमेट्रिक फॉर्म में है, यानी दो भागों में बटी है। ठीक है, टू साइड्स ऑफ बॉडी, जैसे दो आँखें हैं, दो नाक के छेद है, दो ईयर है, दो हैंड है, दो आर्म्स है, दो लेग्स है, दो फीट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसी है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वे की बॉडी को जो है, हम इसमें दो साइड्स जो है बॉडी के, उसको हम अगर दो साइड की जगह पे, हम्म, ये वाले एक यानी दो साइड्स की कोई भी जगह पे अगर सर्जरी होती है दोनों जगह पे, हाँ, ठीक है, तो उसे बायलेटरल कहते हैं, बायलेटरल सर्जरी, बायलेटरल प्रोसीजर कहते हैं। जैसे कि मान लो एक जगह आइज़ में हुई है लेफ्ट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड के फीट पे हुई है, तो बायलेटरल कहला जाएगा, बायलेटरल सर्जरी। यानी
सिमेट्रिक बॉडी के दो डिफरेंट पार्ट में अगर एक ही दिन में सर्जरी होती है, एक ही समय में सर्जरी होती है, एक ही डॉक्टर द्वारा सर्जरी होती है, तो उसे बायलेटरल प्रोसीजर कहा जाता है। राइट, समझने की बात प्रयास करो। बायलेटरल यानी टू साइड्स ऑफ बॉडी, बराबर। वो आईज भी हो सकती है, नोज भी, ईयर्स भी, हैंड्स भी, आर्म भी, लेग्स भी, फीट भी। ठीक है, अब चलो आते हैं यहाँ पे। अब आपको ये अच्छे से समझेंगे। सीपीटी और एचसीपीसी कोड तो आप समझ गए होंगे, लेकिन बायलेटरल प्रोसीजर है ये दोनों भी। बायलेटरल प्रोसीजर में ये 50 मॉडिफायर जाता है और एलटी और आरटी मॉडिफायर जाता है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में सेपरेटेड बॉडी एरिया, जैसे कि 50 कहाँ पे जा सकता है, सेपरेटेड बॉडी एरिया, लेकिन बायलेटरल होना चाहिए वो। जैसे कि हैंड, लेफ्ट हैंड साइड के हैंड में अगर सर्जरी हुई है और यहाँ पे राइट हैंड साइड के फीट पे सर्जरी हुई है, तो वो क्या सेपरेटेड एरिया हो गया कि नहीं, बट बायलेटरल है ना, लेफ्ट और राइट, बराबर। लेकिन एल टी आर टी मॉडिफायर कब जाता है, जब सेम एरिया हो। जैसे कि लेफ्ट हैंड हो और राइट हैंड हो, कैसा एरिया है, सेम एरिया है। लेफ्ट फीट हो, राइट फीट हो, कैसा एरिया है, सेम एरिया है बायलेटरल का, वो बोलना चाह रहा हूँ। यानी उसको ही हम, यानी 50 मॉडिफायर पेयर में भी लग सकता है, दो चीज़ आती है तो 50 मॉडिफायर आता ही है। ठीक है, हाँ, जैसे दोनों जगह पे हैंड में हो गया है, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में अगर सर्जरी हुई है सेम समय पे, सेम फिजिशियन द्वारा, तो 50 भी जा सकता है, लेकिन वो सीपीटी में जाएगा जो कमर्शियल के लिए होगा। हाँ, और अगर हैंड और फीट दोनों में हुआ है तो भी 50 जाएगा मॉडिफायर, क्योंकि दोनों बायलेटरल है, अनपेयर्ड भी है, पेयर्ड में है, दोनों में जाएगा, लेकिन कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए 50 मॉडिफायर जाएगा, सेम डे, सेम फिजिशियन, सेम फिजिशियन। बट यहाँ पे सिर्फ पेयर ऑर्गन चाहिए, यानी हैंड, फीट, लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट फीट, लेफ्ट फीट, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, ऐसा पेयर ऑर्गन में जाएगा ये एल टी आर टी। ये दो लाइनें बनेंगी, लेफ्ट हैंड साइड्स की प्रोसीजर और राइट हैंड साइड्स की प्रोसीजर। तो मेडिकेयर को कैसा सब क्लियर चाहिए, तो ये मेडिकेयर में ये वाले सीपीटी जाएंगे, एल टी और आर टी, दो बायलेटरल प्रोसीजर को दर्शाने के लिए। ठीक है, बट ये भी होगा सेम डे, सेम फिजिशियन, सेम सेशन। राइट, तो दोस्तों बहुत सरल है, बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 50 कहाँ जाएगा, एल टी कहाँ जाएगा, आर टी कहाँ जाएगा। अपनी इसकी डिटेल स्टडी और आगे करेंगे ही अपने सेशंस में। बट हाल फिलहाल अगर आप बिगनर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस होल्डर भी है और आप ये भूल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट व्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, और ये इंटरव्यू के लिए ये आपको इतना नॉलेज इनफ है। राइट, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप मेडिकल बिलिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर इसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और स्विच कंपनी करके दूसरे इसमें जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद और आशा के साथ, नई किरण के साथ, नई उज्ज्वलता के साथ मैं और नए वीडियो आपको ऐसे ही लाते रहूँगा और आपको इस मेडिकल फील्ड में आपको मेरा प्रयास है कि आप एक योग्य से योग्य व्यक्ति बने। राइट, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।